गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। प्लिंथ बीम की कास्टिंग कैसे करनी चाहिए, प्लिंथ बीम में कैसा फिनिशिंग आना चाहिए, कॉलम में कैसा फिनिशिंग आना चाहिए। आइए वीडियो में आप ज़रूर से ज़रूर बने रहिए, बहुत सारा आपको इन्फॉर्मेशन अभी इस वीडियो में मिलने वाला है। आइए गाइस, देखिए ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। ये मिनिमम आपका मान के चलिए 8000 स्क्वायर फीट का है, नहीं सॉरी, ये 12000 स्क्वायर फीट का आपका ये काम है। ये देखिए यहाँ पे क्या है कि सारा प्लिंथ बीम का आपका कास्टिंग हो चुका है। आप कहीं भी देखिए, आप किसी भी प्लिंथ बीम में देख सकते हैं या फिर कॉलम में देख सकते हैं 0% हनीकम। हनीकम मीन्स क्या है कि वो मधुमक्खी का छत्ता टाइप का क्या है कि आपका कंक्रीट में आ जाता है। ये कंक्रीट के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, तो आपको कभी भी कंस्ट्रक्शन के काम में हनीकम को अवॉइड करना ही है, ठीक है। उसमें क्या है कि एयर घुस जाएगा, हवा घुस जाएगा, तो क्या है कि स्टील में सारा क्या है कि जंग लग जाता है, बिल्डिंग का लाइफ कम हो जाता है। तो आपको इस चीज़ को अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। देखिए सारा प्लिंथ बीम आप देख सकते हैं, कहीं भी हनीकम नहीं है। ये कॉलम को भी आप देखिए, ये कितना अच्छा फिनिशिंग आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपको इस वीडियो में अगर कुछ भी डाउट है ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और क्या क्या चीज़ों को ध्यान पे रखना है ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। आइए गाइस, सबसे पहले आपको हनीकम से प्रोटेक्शन चाहिए, तो आपको क्या करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको अच्छे शटरिंग को यूज़ करना है। शटरिंग जो हो ना आपका कॉलम को बहुत ही अच्छे से हो। शटरिंग, नया शटरिंग कोशिश करिए कि नया शटरिंग आए, ठीक है। शटरिंग करिएगा, फिर उसमें क्या है कि आप मोबिल ऑयल लगाना बिल्कुल ना भूलें। ऑयल बिल्कुल ज़रूरी है, कॉलम कास्टिंग करने के पहले आपको लगाना ही है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि आपको जब भी आप कंक्रीटिंग करेंगे, इसमें जैसे फर्मा जैसे बांध करके कंक्रीटिंग करेंगे, तो वाइब्रेटर वो क्या है कि बिल्डिंग में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वाइब्रेटर का आपको यूज़ हमेशा करना है, आप इस चीज़ को ध्यान पे रखिएगा, ठीक है ना। वाइब्रेटर का यूज़ हमेशा करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्किल्ड मिस्त्री होने चाहिए। मिस्त्री भी जो हो ना आपको बहुत ही टैलेंटेड होना ही चाहिए, तब आपको इस टाइप का काम आपको दिखाई देगा। देखिए काम आप देखिए मैं कितना प्रॉपरली और कितने अच्छे वे में कराता हूँ। प्रॉपर देखिए काम, आप कहीं भी आप देख सकते हैं प्लिंथ बीम की कास्टिंग हो जाए, वो कॉलम की कास्टिंग हो जाए, एक भी कॉलम में आपको 0% हनीकम, या फिर प्लिंथ बीम में भी आप 0% हनीकम आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये मैं जिस बीम पे चल रहा हूँ, इस बीम का जो डेप्थ है 2x2 का ये बीम है। क्यों 2x2 का है? मीन्स इस कॉलम से पीछे वाले कॉलम का जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है। वो क्या है कि आपका 35 फीट है, 35 फीट का ये डिस्टेंस है, इसलिए यहाँ प्लिंथ बीम की आपको डेप्थ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। आप उसमें कंफ्यूज कभी मत होइएगा, ठीक है। जब भी आपके कंस्ट्रक्शन में इस टाइप का चैलेंज आएगा तो आप अपने इंजीनियर आर्किटेक्ट से ही इस चीज़ को कराइएगा, ठीक है। आइए इसके बाद का इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए गाइस, मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ ये बहुत ज़्यादा फीलिंग है, मीन्स ये ग्राउंड के लेवल से ये 5 फीट का फीलिंग आ रहा है, ठीक है। तो आप अपने कंस्ट्रक्शन से साइड पे कभी भी आप जैसा ऐसा चैलेंज आता है तो आपको करना क्या है, काम कैसे करना है, कॉन्ट्रैक्टर से कैसे बचना है, सही तरीके से काम कैसे करना, ये सब सारी चीज़ मैं अभी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको सबसे पहले जो भी आपका कॉलम का कास्टिंग कर लीजिए, और जो मिट्टी के जो लेवल है, मतलब ग्राउंड लेवल मीन्स, आइए यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, इधर आइए आप। ये जो ग्राउंड लेवल जो आपको दिखाई दे रहा है ना, कॉलम की कास्टिंग आउटर बाउंड्री की, मतलब बाहर वाले कॉलम जितने भी दिख रहे हैं ना, आपको उस कॉलम को क्या है ना उतने ही ग्राउंड लेवल तक ही क्या है कि कास्टिंग करना है। फिर इसके बाद का आइए मैं इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। इधर आ जाइए, इधर आइए। ग्राउंड पे ही आपको क्या है कि ग्राउंड पे ही कॉलम को कास्टिंग करना है। फिर इसके बाद आपको ये देखिए, ये आपको प्लिंथ बीम को प्रोवाइड करना है। फिर इसके बाद आपका जितना भी आपको लेवल पे लाना है ना, ये ब्रिक वर्क करना है। फिर इसके बाद ये डीपीसी का काम करना है। अभी अपने कंस्ट्रक्शन में इस चीज़ को अच्छे से ध्यान दीजिए दोस्तों। आपको क्या है ना, आउटर जितना भी आपका बिल्डिंग का जो आउटर लाइन है ना, इस वहाँ का जो बीम है ना, ये जो प्लिंथ बीम आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको आपको ज़मीन पे ही प्रोवाइड करना है। इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। क्या क्या बेनिफिट अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। सबसे पहले आप प्लिंथ बीम दे दिए, फिर इसके बाद क्या है कि ब्रिक वर्क हो गया, फिर इसके बाद क्या है कि डीपीसी हो गया। आप
आपको भी अपने साइड पे इस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर अपना काम कहाँ पे बचाता है, वो पहले क्या करेगा, वो आपका ब्रिक वर्क कर देगा, फिर उसके बाद वो बीम दे देगा। अब बीम वो दे देगा तो उसका डिमेरिट क्या क्या है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सैनिटरी के पाइप आपको निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा कल के दिन में। आप लेबल को डाउन नहीं कर सकते। अभी देखिए यहाँ पे आपको लेबल मेरा डाउन दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा बिल्डिंग का बैक साइड का पोर्च एरिया है। देखिए ये लेबल हमारा डाउन है, वो लेबल हमारा अप है। तब ब्रिक वर्क में क्या है कि अप डाउन बिल्कुल कर सकते हैं जब आपका बीम ग्राउंड पे ही प्रोवाइड रहेगा तब, ठीक है। ये जो ब्रिक वर्क है इसमें क्या है कि मैं आपका सैनिटरी का पाइप भी निकाल सकता हूँ, लेबल को भी मैं अप डाउन कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। मैं क्या क्या आपको बताऊँ, ठीक है। तो आप भी अपने कंस्ट्रक्शन में एक चीज़ को अच्छे से ध्यान दीजिए, कभी भी आप प्लिंथ बीम की कास्टिंग करें या फिर पोर्च का लेबल आपको डाउन रखना है या सैनिटरी का पाइप निकालना है तो प्लिंथ बीम को आपको ग्राउंड पर प्रोवाइड करना है, कॉन्ट्रैक्टर के बातों में नहीं आना है। प्लिंथ बीम ग्राउंड में प्रोवाइड करना है, फिर उसके बाद ब्रिक वर्क करना है, फिर उसके बाद डीपीसी करना है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट है या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या ड्राइंग बनाने है कुछ भी चीज़ है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं। तब तक के लिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।